ठीक है। So now we will discuss the fourth topic. So they are called the effect of inhibitors. ठीक है। So this is called effect of inhibitors. Now, so what are inhibitors actually? So we can write inhibitors are compounds which, when near an enzyme, decreases its velocity. Okay, decreases its velocity. So inhibitors are compound which near an enzyme decreases its velocity. ठीक है। Sorry. Okay, decreases its velocity या rate. Now, on the basis of nature of inhibitors, there are three types of inhibitors. ओके, तो तीन तरह के इनहिबिटर्स होते हैं अगर आप नेचर देख लो तो। कौन कौन सा? तो पॉइंट नंबर 1 इज कॉम्पिटिटिव inhibitor. तो it competes, okay, it competes with the substrate. Okay, it competes with the substrate for the enzyme activity site. ठीक है, तो वो आपका सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा। नंबर बी, ये आपका आपके सिलेबस वाला एक और है अनकम्पीटेड इनहिबिशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज नॉन कम्पीटिटिव इनहिबिटर. तो व्हाट इज ए नॉन कम्पीटिटिव इनहिबिटर? इट हैज नो एफिनिटी फॉर द क्या एक्टिव साइट, तो उसका एक्टिव साइट से कोई रिश्ता नहीं है, बट इट इनहिबिट्स द catalysis of the enzyme by number 1 making permanent bonds with क्या permanent bonds with the enzyme. अब आत्मन आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? Is Atman there or not? Not there. तो नॉट देयर। तो उदय, उदय तो वेजिटेरियन है मुझे मालूम है। सो अर्नब, यू आर ए वेजिटेरियन और नॉट वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। सर नॉन वेजिटेरियन। यू लाइक KFC? यस सर। तो आज मैं आपको एक नए स्टाइल में KFC खिलाऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मुझे KFC कुछ ज्यादा ही पसंद है, बट वो थोड़ा नॉर्मल वार्मथ का होना चाहिए, वो उतना गर्म खाया ना जाए। तो मैंने क्या किया, अर्नब के मुंह में एक तो जॉ सेपरेटर लगाया। यू नो व्हाट इज अ जॉ सेपरेटर? जो जा हा 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 हा, माने वो जॉ को गिरने नहीं देगा। हम एक तो सेपरेटर लगा देंगे, जैसे डेंटिस्ट लोग नहीं लगाते दांत तोड़ते समय,
तो ऐसा लगा देंगे कि अब जबड़ा नीचे गिरेगा ही नहीं। फिर बढ़िया सा सिल्वर फॉइल उसके मुंह में डाला एंड चिकन को उधर रखा। अब इधर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चिकन खा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चिकन खा रहा हूँ। अर्नब क्यों नहीं खा रहा है केएफसी? उसको पसंद नहीं है ना क्या? सर वाइज ना? आपने जॉ सेपरेटर लगाया हुआ है ना, इसीलिए नहीं खा सकता। हाँ, समझ में आया। इसका मतलब तो वो जो जॉ सेपरेटर है वो आपका जबड़ा को घूमने ही नहीं दे रहा है। अरे घूमेगा तो चिकन को काटेगा एंड डाइजेस्ट करेगा ना, तो सेटा तो पौड़ू ही नहीं पाटी। तो अंडरस्टैंड, तो सेम Yes. कंसेप्ट इज फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव। वो आपका कहीं और जाएगा एंड परमानेंट बॉन्ड बना देगा, इरिवर्सिबल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, वो कैटालिसिस ही नहीं होगा। जैसे आप ताला में फेविक्विक डाल दो तो आप जितना मर्जी चाबी घुमाओ वो खुलेगा क्या? वो सारा लीवर जाम हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो द लीवर विल बी जाम। आप वो जितना मर्जी चाबी मोड़ो वो खुलने वाला नहीं। तो जस्ट लाइक दैट। ओके, तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्कूटी में चिंगम लगा देते हैं तो उससे फिर चाबी नहीं घुसता। सो बिग प्रॉब्लम्स। तो लाइक दैट। तो इसीलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है, उसका एक्टिव साइट से कोई रिश्ता नहीं है। इट डज नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट, बट वो क्या करता है, इट विल गो एंड क्या, इट विल गो एंड इट विल इनहिबिट द रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसी के बाद एक और थर्ड टाइप जो है, दैट इज, तो ये एक, दिस इज वन ऑफ द रीजंस है कि नहीं? तो ये एक रीजन है मेकिंग परमानेंट बॉन्ड्स। नंबर टू, ओके, denatures the enzyme। ओके, denatures the enzyme माने जब इनहिबिटर लगेगा एंजाइम ही नष्ट हो गया। नंबर थ्री, ओके, नंबर थ्री, binds to some other site in the enzyme। okay, binds to some other site in the enzyme। Some of the non-active sites. हाँ, some other sites in the enzyme and prevents the क्या, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा एंड प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने एक लेडीज वैरायटी स्टोर खोला ही पटियारे, है ना, किड्स के पास लेडीज वैरायटी स्टोर खोला। तो हर लेडीज का सामान रखता था एंड उसके जो दो दोस्त थे पटिया वाले, वो दारू पी के आ जाते थे, ए जांग, ए जांग, एकदम बल्ले बल्ले कर बुझलू, तो जस्ट थम्स अप दे। तो एक्चुअली वो फ्रिज रखा था, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक था, तो वो पंच करके दारू पीते थे एंड उसका गेट में दोनों सांगो सांगो होते थे। तो एक दिन वो मेरे को देखकर दुखी हुआ। मुझे आ केम सब चलची, बड़ा दुकान देचु, कौन चलची प्रोग्रेस? कौन भाई ना किसी बिक्री बिक्री होनी, किए कस्टमर आसुनांती, कौन करिया बुझी पारनी। मुझे कथा शुणिबु जदि गोटे कथा कहबी ना, कौन ना, तू ये जो तोर एड आइटम दीटा रखीचु एडा को एठू काढ़ दे, जो दोस्तों को उनको भगाओ। अबे तू लेडीज वैरायटी स्टोर खोला है, एडो दारू से भीगा हुआ आदमी पूरा लाड टपकाता हुआ लड़कियों को देख रहा है, कौन सा लड़की में दम है वो अंदर आ जाएगी तेरी दुकान में, इडियट। तो कौन करी भाई ना, सांग उड़ा आउ से जमा आसबेनी, आ किसी कहीदेले खराब भावे। मुझे तू तो कहीं कुछ कहबू कि डोंट टेल देम एनीथिंग, तू फ्रिज अपना हटा दे। तो वो बोला भैया फ्रिज जो हटे दे, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं बनी। मैंने बोला सुन, तेरे को कोल्ड ड्रिंक्स बेचना है ना बाकी बिजनेस करना है? क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक बेचेगा तो वो दोस्त हर समय आएंगे फ्री में दारू पीने के लिए, फ्री में वो जो पंच करने के लिए, है कि नहीं? बट वो बात सुन के बहुत मुश्किल से उसने क्या किया, वो फ्रिज हटा दिया। नेचुरली अब वो दोनों लड़के आते नहीं थे, अब इसका धंधा बढ़िया चलने लगा। समझ में आया? जस्ट लाइक दैट। तो इनहिबिटर सर का कमीशन मागले नहीं?
के अरे क्या कौन है? हम दोस्त हैं, अब क्या है। हाँ एक्चुअली हमारे जिंदगी में क्या है, टीचर क्या है, ही गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स। अब देख रहे हो ना ये बच्चे, ये लोग मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे होके भी ये लोग जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं कितना डिप्रेशन में हूँ सोचो, है कि नहीं। तो लाइक दैट, तो इसलिए टीचर गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स एंड स्टूडेंट गेट 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 एंड फॉरगेट, है कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए अब क्या, कमीशन में तो दोस्त है तो ना उसका बढ़िया चलने लगा। एंड बिकॉज तो वो बोला भाई तुम्हें क्यों जान लो मुकल देख, तू जो तो कोई था तू आस ना वेली से खराब भाबता। तो वो जब मद दुकान कौन तू मद दुकान हटे जो कोल्ड ड्रिंक हटे तो कौन भाई ना बिक्री है नहीं, तो कंपनी वाला नहीं गए, तो ऐसे बोल के वो चला गया। तो अब वो लोग उधर क्यों आते थे, दोस्ती निभाने थोड़ी आते थे, फ्री का थम्स अप कोका कोला मिलता है इसलिए आते थे। अब जब वो मिलना बंद हो गया, ये सारे फुर। ओके, सो दैट इज द केस। तो अगर तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक तीसरा इनहिबिटर है, उसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं। ओके, तो ये इसको हम लोग इनहिबिटर नहीं कह के, इसको थर्ड में हम लोग इसको एक स्पेशल पॉइंट देंगे। स्पेशल पॉइंट का चिन्ह स्टार 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 स्टार, इसको हम लोग कहेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो now these enzymes do not have definite affinity. Okay, so these enzymes do not have definite affinity bracket km. Okay, comma their affinity. सपोज आप एक जगह खाना खाने गए हो, तो आप लोग बड़े बड़े घर के बच्चे हो तो डैडी मम्मी लोग आपको बड़ा बड़ा जगह खाने ले जाते हैं। तो सपोज आप एक माने 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, तो वहां उतना मजा नहीं आएगा। सपोज हम लोग पिकनिक में जाके खा रहे हैं, सपोज पिकनिक होगा स्कूल का एंड आप लोग सब गए हो, उधर वो दो माटी रे नाच गीत, उधर कोई वो जो रुमाल हिलाना, शर्ट वर्ट खोल के पानी छींचना, एंड वहां जो गंदा होके सारा कंसेप्ट ऑफ सैनिटेशन भूल के जो खाना, उतना आनंद कभी आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए No, sir. जब पिकनिक होगा तो अब पूछा जाता है कि भाई पिकनिक होगा, तो आद्या पूछती सर कहाँ जाना है, ना बालीहर चंडी है। सर बालीहर चंडी तो हम 7th में भी गए थे, 8th में भी गए थे, 9th में भी गए थे, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली पिकनिक में मजा लोकेशन का नहीं होता है, हम थोड़ी जाके लोकेशन देख रहे हैं उधर। उधर तुम वहां जो शर्ट उतार के नाचोगे ना, उधर जाके लोकेशन देखोगे कौन सा बुद्धा का स्तूप है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं वहां मस्ती करने के लिए। ओके, तो मस्ती करने के लिए दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट कि आपका जो क्या है, क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज व्हाई actually these enzymes do not have definite affinity. Okay, their affinity varies depending, okay, depending on who is associated at the other site, उसको एलोस्टेरिक। तो एलोस्टेरिक का मतलब क्या है, एलोस माने डिफरेंट, स्टेरिक इफेक्ट तो आप जानते ही हो, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो एलोस्टेरिक, तो हु इज एसोसिएटेड एट द अदर साइड, ठीक है। नाउ इफ, अभी जैसे सपोज मैं तुम लोग के साथ पिकनिक चला जाऊं, तो विल यू एंजॉय और नॉट, स्पेशली अर्नव एंड जो प्रत्युष राउत एंड ये जो आयुष पंडा, तो यू एंजॉय, नाचोगे कि नहीं शर्ट उठ उतार के मेरे सामने। हाँ बोलो, सच बोलो। जनरली ऐसा कभी मेरे पास में हुआ नहीं, इसीलिए जनरली मैं कभी पिकनिक में जाता नहीं, क्योंकि मुझे देख के वैसे ही बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे अरे यार सर क्या क्योंकि ना तो मैं नाचता हूँ, ना वो नाचते हुए को मुझे पसंद करता हूँ।
तो इसलिए लोग क्या ना वैसे मेरे को देख के डर डर के रहते। बट सपोज कोई ऐसा टीचर है जो यंग एट हार्ट है, वो खुद तुम्हारे साथ नाचने लगा, फिर तो क्या है, आओ डबल माटा पड़ी वो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए इफ एन इनहिबिटर is attached to the other side, तो केम क्या होगा? बोलो। केम will what? सोच के बताओ। ये यही तब पीएमटी क्वेश्चन है, यही सब केवीपीआई क्वेश्चन है। ओके, देयर इज नथिंग नोन एज केवीपीआई क्वेश्चन, यही सब। बोलो। सोचिए, अगर इनहिबिटर अटैच्ड है तो केम बढ़ेगा ना घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। The cam will shift right. So there is a decrease in rate, है कि नहीं? Rate slash velocity. Okay. Now, तो ये आ गया मजा। Now, if a stimulator, okay, if a stimulator, okay, is there, okay, if a stimulator is there, okay, at the other side, the क्या km will fall. So there is an increase in rate of reaction. आ गया समझ? तो ये हमारा 3 अलग अलग कंसेप्ट है। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट आपका 2 जो जनरल कंसेप्ट है, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Now, can you tell me why both substrate and inhibitor are attacking the active site? बोलो, क्यों ऐसा कैसे हो रहा है? Sir, because of structural resemblance. Very good. So, if the structure of if the structure of inhibitor resembles the substrate, अब लोग नहीं समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो क्या, मैलोनिक एसिड, मैलोनेट and succinate are both dioic acids, है कि नहीं? तो इसमें 2 COH ग्रुप है। ओके, तो मैलोनेट एंड सक्सिनेट आर बोथ dioic acid. So both of them can bind to SDH enzyme. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके क्या माइटोकॉन्ड्रिया का, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज। ये आपका क्रेब साइकिल में भी काम करता है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। Yes, sir. तो इसलिए तो इसका सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। Succinate dehydrogenase. बट अगर मैलोनेट बाइंड किया तो रिएक्शन होगा ना? नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आया? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए फाइन, अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सो इफ द सबस्ट्रेट ऑफ द इनहिबिटर resembles the structure, resembles the substrate, okay,
जो एंजाइम हमने लिख लिया, ओके, रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, कॉमा, both of them compete with the active site. Both of them compete with the enzyme. They compete with each other. Sorry, compete with each other to bind to the enzyme active site. समझ रहे हो? तो दोनों लड़ेंगे आपका एंजाइम एक्टिव साइट में बाइंड करने। नाउ इफ सबस्ट्रेट बाइंड्स, तो क्या होगा? हाउ विल यू नो? रिएक्शन continues. Now if the competitive inhibitor, इसको हम लोग competitive inhibitor बोलते हैं, तो if the competitive inhibitor binds, तो क्या होगा? Binds reaction सीधे to the active site, binds to the active site, तो क्या होगा? बोलो। Reaction stops. रिएक्शन बंद, अंडरस्टैंड? स्टॉप हो जाता है। अब सुनिए, एक्चुअली यू नो आई एम ए बॉय, तो नेचुरली आई विल लव गर्ल्स। तो इसलिए जब हमारा स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे होगा, तो इफ आई एम द जज, ओके, तो आई विल ऑलवेज फेवर गर्ल्स। इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए आप में। नाउ तो बट यू नो दैट आई एम इम्पार्शियल, मैंने मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा लड़कियों को जिताने के लिए, बट तहे दिल में मेरी एक इच्छा है कि लड़कियां जीते। तो जब मेरी को जो हमारा म्यूजिकल चेयर होगा, तो हाउ आई विल एंश्योर विदाउट डूइंग एनी पार्शियलिटी दैट गर्ल्स विल विन? So you'll stop the music when the girls will be near the Without chair. allow only girls to play allow only girls to play, बट वो भी पार्शियलिटी होगा। आरना बोलेगा सर कहाँ है, हमें खड़ी हूँ, लेकिन Stop the music when the girl is nearest to the chair. I will not do any partiality, my dear. I have already told you, I am very impartial. मैं अपने बच्चों को भी फेवर नहीं करता। So you have to win. Cheer the girls. क्या? less number of girls let less number of boys participate. Less number of girls ना more number of girls? More number of girls, less number of boys. तो क्या किया जाए? बट मैं तो पार्शियलिटी करूंगा नहीं, तो क्या करेंगे? अनाउंसमेंट करेंगे, बच्चों 2 बजे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट मैच होगा, एंड इधर असेंबली ग्राउंड में आपका म्यूजिकल चेयर होगा बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो जिसको भी आना है आ जाए। तो नेचुरली बॉयज कहाँ भागेंगे? अगर फुटबॉल क्रिकेट या हॉकी रख दो तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी की तरफ, वो उधर भाग जाएंगे। एंड बट कुछ Yes, लोग, कुछ जो टुंगरू टुंगरू के आ जाएंगे अर्नब अर्नब जैसे इधर, तो उनको हमारी लड़कियां उड़ा देंगी, है कि नहीं? तो आप सपोज Yes. 4-5 लड़के हैं एंड 45 लड़कियां हैं, अब उसमें भी अगर लड़कियां नहीं जीती तो दे शुड गो टू हेल, है कि नहीं? सो इसलिए अब तो धक्का उक्का मार के गिरा दो एंड सो समझ में आया? तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि आपका कंपटीशन होता है दोनों के बीच में। अब आप खुद सोचिए, जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हो तो वो भी कंपटीटिव इनहिबिटर होता है। तो जो सूर्या है वो मेरे को बोलते सर मैं बहुत दिन से दवाई खा रही हूँ, कुछ असर ही नहीं हो रहा है।
मैंने बोला तो डॉक्टर से पूछ लो। बोलते नहीं सर मैंने डॉक्टर से ही पूछ के दवाई लिया है, कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने बोला भाई दिखाओ, पर्ची दिखाओ। बोलते वही तो नहीं मिल रहा, वो तो गुम हो गया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फिर क्या ले रहे हो बताओ, कौन सा दवाई? नहीं सर मैं ये दवाई ले रही हूँ। ना कितना ले रहे हो, ना 1 ml। क्या Yes. 1 ml? इडियट। 1 ml कौन लेता है? जो 3-4 महीने का बच्चा है। अब तुम एक 16-17 साल की बुड्ढी है, अब 1 ml ले खाती है, इसीलिए दवाई काम नहीं कर रहा। अब समझ रहे हो? तो जब आप 1 ml जहर लोगे तो उधर तो who is dominating the substrate of the bacterial enzyme? तो इसलिए बैक्टीरिया बल्ले बल्ले कर रहा है, बीमारी बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप 10 ml लोगे तो now your inhibitor will fight with bacterial substrate। तो आपका जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस है उसमें सल्फर ड्रग्स बहुत अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप सल्फर ड्रग्स बढ़ा दोगे तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस घट जाता है या बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सबस्ट्रेट के साथ ये कंपीट करता है सल्फर ड्रग्स। तो उससे होगा क्या, आपका रिएक्शन बंद हो जाएगा, बैक्टीरिया को कुछ मिलेगा ही नहीं, मर जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ Yes, sir. बैक्टीरिया तुम्हारे बर्डन, जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, कॉर्निस डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या करता है, वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करता है आपको मारने के लिए। तो वो कम रिलीज करेगा ना ज्यादा रिलीज करेगा? ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि उसको तुमको मारना है। Yes, sir. तुम कैसे बचोगे? ज्यादा मेडिसिन खाएंगे। माने क्या ज्यादा खाओगे? एंजाइम ज्यादा खाएंगे, मेडिसिन। नहीं नहीं, माने Toxins. इनहिबिटर्स। आप जो टॉक्सिन जिस एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है उसका सबस्ट्रेट ज्यादा खाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो टॉक्सिन इज फाइटिंग विद एंजाइम एक्स टू बाइंड टू द एक्टिव साइट। तो अब आप अगर सबस्ट्रेट कम खाओगे, आप देखोगे यदि आप लोग विटामिन कम खाते हो ना, तो आप यू विल सी दैट हॉस्टल में बच्चे ज्यादा बीमार हो जाते हैं। विटामिन नहीं खाते हैं तो ज्यादा बीमार होते हैं। सपोज 3-4 दिन का उपवास था उसके बाद बीमार होते हैं। क्यों? वाई यू आर गेटिंग बीमार बाय नॉट टेकिंग विटामिन? कैन यू एक्सप्लेन? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं खाने से बीमारी क्यों होता है? जल्दी बोलो, ये इसीलिए ना मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग घर जाकर पढ़ नहीं रहे हो। What are the function of vitamin B enzymes? They are acting as coenzymes। तो वो आपका कोएंजाइम जैसे काम करते हैं। तो अगर आप कोएंजाइम नहीं लोगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। एंड उधर टॉक्सिन वो ज्यादा मार रहा है। तो एक तो तुम नहीं ले रहे हो विटामिन, दूसरा वो ज्यादा टॉक्सिन मार रहा है, आपका सबस्ट्रेट कम है, तो आप बीमार हो रहे हो। अंडरस्टैंड? तो दैट इज वाई। Yes, sir. तो इसलिए जब आप दवाई लेंगे तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे ताकि आप उसको मार सके। बिकॉज यहाँ इनहिबिटर आपका है ना सबस्ट्रेट आपका है? इनहिबिटर। क्योंकि ये आप दवाई खा रहे हो ना, दवाई जो है वो बैक्टीरिया को मारेगा, तो वो बैक्टीरियल एंजाइम का क्या है? इनहिबिटर है। बट जब वो तुमको मार रहा है, तुम सबस्ट्रेट एंजाइम का खाओगे ना इनहिबिटर खाओगे? बोलो। सबस्ट्रेट खाएंगे, क्योंकि इनहिबिटर तो वो दे रहा है। तो जितना सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतना सबस्ट्रेट के फेवर में रिएक्शन जाएगा। बट आप जानते हो पैरासाइट आपसे लड़ना में मजाक करता है, वो फिर सिक्रीशन बढ़ा देगा, तो आपको फिर अपना सबस्ट्रेट बढ़ाना है एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
So now how will the graph look like? तो ग्राफ कैसा दिखेगा थोड़ा देखा जाए। तो सपोज ये हमारा Vmax लाइन है, ओके, एंड हम लोग पहले माइकलिस मेंटेन प्लॉट बनाते हैं। तो अब सपोज हमने एंजाइम लिया, तो ना एक नॉर्मल एंजाइम ग्राफ कैसे होगा? तो आपका नॉर्मल एंजाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। सो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देंगे एंड वेरी क्लोज टू व्हाट? द Vmax लाइन। तो ये क्या है? इसमें हमने लिया है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। बट अब जब हम इनहिबिटर ऐड करेंगे तो अब आपका कर्व नीचे हो जाएगा। सो दिस इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। नाउ अब सुनो, आपका Vmax आएगा ना नहीं आएगा? बोलो, will Vmax come or not come in case of competitive inhibition? सोच के बोलो। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप सबस्ट्रेट और बढ़ा दो। समझ रहे कि नहीं? सबस्ट्रेट तो तुम्हारे घर की खेती है, जितना मर्जी बढ़ाओ। अंडरस्टैंड? तो यही चीज आपको समझना है रे बाबा। तो इसीलिए इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वी कैन रीच Vmax, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव मोर सबस्ट्रेट। तो इसीलिए आपका जो Km क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप कौन सा शिफ्ट देख रहे हैं? दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, ठीक है जी। सो दिस इज योर नॉर्मल Km, ठीक है। तो ये आपका Km है एंड दिस इज Km विथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ओके। Km प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ना कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, पूछो एनीथिंग। सी व्हाट हैपेंस, एक्चुअली रेट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ आपका जो बढ़ रहा है क्या? इनहिबिटर, है कि नहीं? बट आपको रेट बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे रेट? आप सबस्ट्रेट बढ़ा दो। भाई ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, आपको रेस जीतना है, तो क्या करोगे? इंक्रीज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km क्या होगा? इंक्रीजेस, बट Vmax क्या? रिमेन्स कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो Km जो है वो इंक्रीज करता है, बट Vmax जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो Km है, मैंने जो Vmax है, सी इफ यू डोंट इंक्रीज, आप बोलोगे सर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर आप सबस्ट्रेट नहीं बढ़ाओगे, अगर इनहिबिटर बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो इसीलिए हम लोग ये जो लाइन ले रहे हैं, ये क्लोज टू दैट लाइन लेंगे, टच नहीं करेंगे। व्हेन दिस विल टच, आप देख रहे हो कितना Km शिफ्ट हो रहा है। पहले यू सी हाउ टू डिस्कस एफिनिटी, पहले यहां आपका 50% सैचुरेशन हो रहा था, है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? पहले एट दिस पॉइंट देयर इज 50% सैचुरेशन, माने ये जो Km में। बट अभी क्या हो रहा है? अभी आपका इधर इतना सबस्ट्रेट देना पड़ रहा है। सो मच सबस्ट्रेट आप इंक्रीज करोगे तब जाके Vmax हो रहा है। तो इसका मतलब है Vmax कैन
can be achieved provided Km is increased. Understood? Now, so that, so actually, can you tell me why Vmax is constant? Because हम लोग उसको भगा देंगे. The more the substrate, the lesser the inhibitor will bind. समझ में आया? So this is the case of this graph. चलिए, तो इधर हम लोग लिख लेंगे. तो if the substrate binds, reaction continues. If the competitive inhibitor binds to the active site, reaction is stopped. So, in order to, तो इसीलिए in order to promote substrate binding, क्या? Number one, dilution of inhibitor is required, और number two क्या होगा? Increase in substrate concentration is required. कोई शक? तो in order to हाँ promote, सर. in order to promote substrate binding, either तो आप inhibitor कम करिए या सबस्ट्रेट को बढ़ाइए. सो इन दोनों केसेस में आपका क्या हो जाएगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा एंड इट विल रीच Vmax. आप दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? ये ग्राफ नीचे आ जाएगा. ओके.